जय माता दी दोस्तों। नवरात्र पर एक बहुत खास प्रयोग जो आपके सकल मनोरथों को पूर्ण कर सकता है, आपकी विधि आपकी पूजा को एक नई दिशा दे सकता है। ज़रूर देखें इस वीडियो को और साथ ही साधकों के लिए एक बहुत ही खास प्रयोग बताया जाएगा। तो दोस्तों, नवरात्रों का समय चल रहा है। जाहिर सी बात है कि आप भी व्रत आदि का पालन कर रहे होंगे, कलश का स्थापन घर में किया होगा, अथवा ऐसी कोई व्यवस्था ना बनी हो तो वैसे ही सुबह शाम माता की आरती अथवा जो भी आपको ज्ञान है उस अनुसार माता की पूजा ज़रूर कर रहे होंगे, अथवा माता के भक्त होंगे तो कुछ किसी विशेष नियम का पालन ज़रूर कर रहे होंगे। दोस्तों, नवरात्रों पर एक बहुत ही खास आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं जो अति सरल है लेकिन विशेष प्रभावकारी है। तो प्रयोग क्या है? देखिए, सबसे पहले उनके लिए जो लोग किसी मंत्र को जप कर रहे हैं, यदि आप किसी भी मंत्र को जप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, लौंग की माला बना लें। काले धागे में साबुत लौंग, जो फूल वाला जिसको लौंग कहते हैं, लौंग की माला बना लें। जितने आपके मंत्र के अक्षर हैं उतने लौंग उसमें पिरो लें, मतलब बांध गांठ देते देते, और उस माला को माता को अर्पण कर दें। किस दिन? छठे नवरात्रे में। छठे में नहीं, आप यदि इस वीडियो को नहीं सुन पाए हैं आप या नहीं सुन पाए तो सातवें नवरात्रे में, नहीं तो आठवें नवरात्रे में तो अत्यावश्यक रूप से माता को पहना दें। दूसरी बात, जो किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो स्तोत्र में जितनी स्तुतियां हैं टोटल, जैसे कुछ स्तोत्र में 40 स्तुतियां होती हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 60 से ज़्यादा स्तुतियां हैं, तो उन स्तुतियों की जितनी संख्या है उतने आप लौंग पिरो के माता को अर्पण कर दें। पहली बात। दूसरी बात, जो किसी मंत्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल माता की पूजा ही कर रहे हैं और उनके घर में बहुत सारे टोने टोटके उनको फील होते हैं, नज़र बाधा फील होती है। हालांकि देखिए, वहम में नहीं आना चाहिए, देवी की शक्ति से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नज़र बाधा है, काम धंधे में नज़र लग चुकी है, या घर में किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है, तो आपने क्या करें कि 32 लौंग को काले धागे में पिरो के माता को पहना दें। एक चीज़ और, जिनको शत्रु आदि से बहुत भय रहता है, अभय की जो प्राप्ति चाहते हैं, या जीवन में भी आप अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा डरे डरे से फील करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, अथवा किसी शत्रु से पीड़ित हैं, तो शत्रु के नाश के लिए भी 64 लौंग की माला बना के माता को पहना दें। अब ये करना तो है छठे नवरात्रे से, लेकिन ना हो सके तो सातवें से अथवा आठवें से ज़रूर कर लें। तो छठे नवरात्रे से आपने माता को ये माला पहना करके माता का सायंकाल सूर्यास्त के बाद माता की आपने पूजा करनी है। पूजा का विधान सामान्यतः जैसे माला पहना करके माता को जल से स्नान करा दें, फिर पंचामृत से माता का स्नान करके शुद्ध जल गंगा जल से माता की मूर्ति को, अथवा कलश पे पहनाई हो माला तो कलश को भी थोड़ा जल छोड़ करके माता को केसर और चंदन का तिलक लगाएं, वहाँ चावल लगा करके पीले या लाल फूल की माला चढ़ाएं, ज्योति मतलब धूप और ज्योत दिखाएं, कुछ मीठा प्रसाद में माता को, यदि आप हलवा आदि नहीं बना सकते हैं तो किशमिश का भोग माता को ज़रूर लगाएं, फल सुपारी इलायची इत्यादि माता को चढ़ा करके, इत्र थोड़ा सा चढ़ा करके, और माता के आगे जो भी आपकी प्रार्थना है, यदि मंत्र के अक्षर रूपी या स्तोत्र के अक्षर रूपी आपने माला चढ़ाई है तो प्रार्थना करें कि जो आपकी मनोइच्छित कामना है, यदि 32 लौंग की माला चढ़ाई है तो जो मेरे घर में नज़र आदि की बाधा है वो दूर हो सके। यदि 64 आदि आपने 64 लौंग की माला चढ़ाई है तो शत्रु का नाम ले करके कि इस शत्रु ने मुझे बहुत परेशान किया है या मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, हे माता मेरी सहायता करो, ऐसा करके आपने ऐसी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में छठे नवरात्रे से ही दोस्तों चंदन गुग्गल और लोहबान, चंदन गुग्गल लोहबान, इसकी धूनी ज़रूर दें अपने घर में। खासकर जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो अपने से बाएं तरफ में गाय का जो सूखा कंडा जिसको उपला कहते हैं उसमें जला लें अथवा कपूर में जला लें। इसमें ध्यान ये देना है कि गूगल की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 50 ग्राम गूगल डाला है तो इसमें 25 ग्राम आपने लोहबान डालनी है और लगभग 12.5 ग्राम आपने चंदन डालना है। अर्थात सबसे ज़्यादा उसमें गूगल पड़ेगा, उससे आधा आपका लोबान पड़ेगा, उससे आधा चंदन पड़ेगा। इसकी धुनी आप ज़रूर दें घर के अंदर। आप देखेंगे
कि आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। एक बात और कि जब ये आपने माला पहना के छठे, सातवें, आठवें और जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी को ही विसर्जन करते हैं कलश का, है ना। तो ये माला आपने उठा करके अपने जहाँ घर में पैसे रखते हैं या कोई शुद्ध साफ स्थान हो वहाँ पे ढक के रखनी है, इसकी हर किसी की दृष्टि वहाँ पे ना जाए। और पूर्णिमा वाले दिन, जब इसी मास की पूर्णिमा आएगी, पूर्णमासी वाले दिन आपने इस माला का या तो विसर्जन कर देना है, चलता पानी हो कोई वहाँ आपने विसर्जन कर देना है, अथवा कोई पीपल का पेड़ हो उसकी जड़ में माला को तोड़ के और ऐसे मतलब साथ में जो उसकी जड़ में ऐसे जैसे हम माला को लगाते हैं ऐसे लगा के आपने आ जाना है। इस प्रयोग को सही तरह से करें, आप देखेंगे माता रानी आपके सकल मनोरथों को पूरा करेगी। अब दूसरी बात साधकों के लिए, देखिए जो लोग किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं, कोई विधि का अनुसरण कर रहे हैं, वो नवमी अथवा दशमी वाले दिन जब हवन करेंगे तो जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उस मंत्र को भोजपत्र पर लिख करके और ऐसे पर्चियां सी उसकी बना करके अपने मंत्र को लिखकर, लिखना किससे है, घी में केसर और लाल चंदन अथवा रोली, 2 या 3 चीजों को मिला करके आपने अपना मंत्र लिखना है। 108 मंत्र लिख करके आप प्रत्येक मंत्र जैसे ही आप बोलेंगे इस भोजपत्र की आप आहुति दें तो निश्चित मानिए आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा अथवा अद्भुत प्रभाव दिखाई देगा। आपको माता रानी सुख दे, शांति दे, इसी कामना के साथ जय विधि माता, जय महादेव।